बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक कि मेरा सीन है। पाकिस्तान से हूँ, नंबर 1, नंबर 2 NCA से हूँ, नंबर 3 आर्किटेक्ट हूँ, तो हमें सिखाते ही हैं कि हमारा सीन है। तो जब आपको पता लगता है कि आपका सीन नहीं है तो बड़ा दुख होता है आपको। This is a story about getting fired for the first time and then getting fired for the second time, और क्या lessons मुझे मिले by losing my job or by getting asked to leave in a nice way। अच्छा, ये स्टोरी शुरू होती है बेसिकली हमारे आज से 15 साल पहले, और that is when I moved to Dubai for the first time। और करते कराते 5-6 इंटरव्यूज़ के बाद आई इवेंचुअली लैंडेड अप इन एमिरेट्स टावर्स, जो वहाँ पे द ट्रायंगुलर बिल्डिंग्स, द ट्विन टावर्स, और उसके कोई 33rd फ्लोर पे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट वाज द सर्विस फ्लोर। वहाँ पे एक आर्किटेक्चरल ऑफिस था, नाम मैं नहीं लूँगा, अगर आपने चेक करना है तो आप कर लें। वहाँ से मुझे ऑफ़र आ गई इवेंचुअली वेरी क्विकली। अच्छा, जब मैं इंटरव्यू दे के आया नीचे वापस, आई वाज फीलिंग रियली गुड अबाउट इट, और यू नो एवरीथिंग वाज इन स्लो मोशन, लोग खूबसूरत नाइस क्लोथ्स, और वो जो एक ड्रीम होती है आपकी कि आप आंखें बंद करें और दुबई की में काम करना, और जिसके लिए आप गए थे, यू नो पीपल इन नाइस सूट्स वॉकिंग इन स्लो मोशन, खूबसूरत औरतें, खूबसूरत बंदे काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में, कॉफ़ी ब्रेक पे जा रहे हैं, यू नो वो इमेज थी। और वहाँ से मैं निकल रहा हूँ, मैंने कहा माय गॉड, अगर मेरी पहली नौकरी ही एमिरेट्स टावर्स में है ऑन द 33rd फ्लोर विद अ ब्यूटीफुल व्यू, माय गॉड, आई मस्ट हैव डन समथिंग गुड इन लाइफ। तो खैर करते कराते मुझे लेटर आया, ऑफ अपॉइंटमेंट आ गया, आई स्टार्टेड द जॉब स्टार्ट की। अच्छा, एक चीज़ जहन में रखें कि हम जिन यूनिट्स पे काम करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट सिस्टम। वहाँ पे मेट्रिक सिस्टम है, हम इंपीरियल सिस्टम पे काम करते हैं। फीट एंड इंचेस एंड मीटर्स के अंदर बड़ा फ़र्क है। तो जाने से पहले मैंने ये किया था कि उस ज़माने में सैमसंग D500 का एक स्लाइडिंग फ़ोन था जिसके अंदर डायरेक्ट कन्वर्जन थी कि आप अगर मीटर्स में डालते थे चीज़ें तो फीट एंड इंचेस में आ जाती थी। बिकॉज मुझे फीट एंड इंचेस की आदत थी पाकिस्तान से, सो आई वाज लाइक ओके, आई एम वेल प्रिपेयर्ड, आई हैव एवरीथिंग इन माय हैंड्स, सो वी हैड टू रिलाई ऑन दीज टेक्नोलॉजीज़। तो खैर एक प्रोजेक्ट मिला मुझे कमर्शियल, मुझे और एक और यंग आर्किटेक्ट को उन्होंने बुलाया जो हमारे CEO थे। उन्होंने कहा लिसन जेंटलमैन, वी हैव this presentation coming up in the next 2 weeks, so I'd like to give you guys a chance to work on this project। और project ये था जी कि I think 8 ground plus 8 ground plus 9 के 2 towers थे। वो हमने उसको बेसिकली एक feasibility study थी एक प्लॉट की जो कि हमने देनी थी, जिसके ऊपर हमने ट्विन टावर्स, नॉट टावर्स बट मिड राइज, उस ज़माने में मेरे लिए टावर्स थे, मिड राइज की वर्किंग करनी थी और उसके ऊपर लेके आना था। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं जब शुरू हो गया जी, मैंने कन्वर्जन शुरू की जी। मैंने कहा जी 7 फुट का दरवाज़ा है, 7 फुट कितना बनता है, तो वो पॉइंट्स में आता था। अच्छा जी 12 फुट का मैं लाउंज दूंगा तो 10 फुट का मैं ये दूँ, करते कराते लेआउट करते कराते मैं आई स्टार्टेड ड्राफ्टिंग एवरीथिंग आउट। हुआ ये कि बाय द टाइम आई प्रेजेंटेड दैट प्रोजेक्ट टू द CEO, ही सॉ इट। मैंने कहा ये क्या, किस स्केल पे काम किया तुमने? मैंने कहा जी मीटर्स पे। सेड ओके होल्ड ऑन, वी पुल्ड आउट स्केल, वो देखना शुरू हो गया, कभी इस तरह रखे, कभी इस तरह रखे, कभी इस तरह टर्न करें, इस तरह मुझे देखता। उसका Who the hell gave you your architectural degree? You know nothing। उसने चीज़ उठाई, वो दाड़ करके दीवार पे मारी। I was shocked, पूरा सफ़ेद हुआ। मैंने कहा माय गॉड, 2 हफ्ते के बाद मेरा अगर ये सीन है, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि मुझे हाई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए किया था लेकिन मैं जाना कमर्शियल्स में चाहता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बेशक साइड पे होके बैठ जाएं। सज़ा के तौर पे उन्होंने मुझे एक दफ्तर में एक मेज़नीन होता था वहाँ पे बैठा दिया, अपर लेवल पे, जहाँ पे ड्राफ्ट्समैन बैठते थे उनके साथ। और प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ से डायरेक्टली जो CEO था वो नीचे बैठता था, वो इस तरह देखता था तो मैं बैठा होता था ऊपर, और मैं पीता था सिगरेट। सो आई वॉज ऑलवेज
on a break, perpetual break. तो खैर anyway, I was asked to leave in a nice way, और उन्होंने कहा जी I'm sorry, I think you're not up to our expectations. एक बहुत बड़ी हिट लगी मुझे mentally, because I used to think कि मेरा सीन है, पाकिस्तान से हूँ, नंबर 1, नंबर 2 NCA से हूँ, नंबर 3 आर्किटेक्ट हूँ, तो हमें सिखाते ही हैं कि हमारा सीन है. तो जब आपको पता लगता है कि आपका सीन नहीं है तो बड़ा दुख होता है आपको. तो खैर एनीवे, आई पिक्ड अप ऑल द पीसेस. पैसे भी ख़त्म हो चुके हुए थे उस वक्त, तनख्वाह भी नहीं मिल रही थी, वीज़ा भी ख़त्म हो रहा था. सो वो एक और स्टोरी है कि उसके बाद क्या हुआ. I'll jump down to the second firing. Doing really well in a nice architectural office जो हमने start किया, almost from 6-7 people up till 45, 50, 60 people. I don't know end में कितने हो गए थे. अच्छा, वहाँ पे I used to always design. मैं डिज़ाइन वाले साइड पे होता था. हमारी प्रोडक्शन की एक साइड थी और एक डिज़ाइन की साइड थी. So I had a very very good position over there because designers इतने थे नहीं और बाकी seniors थे और मैं उनके साथ था, तो मुझे as a design leader उन्होंने रखा हुआ था, which was a very good position. खैर anyway, जब financial crisis आ गया एकदम out of the blue, and before I knew it, within 1 month, एक महीना पहले हम enjoy कर रहे थे और हमारे ब्रांच मैनेजर ने हमें एक मीटिंग में बुलाया. उन्होंने कहा कि दिस वाज अबू धाबी बाय द वे, सो 2008, and he said, gentlemen, I would like to discuss how good we're doing. So okay, how well are we doing? अच्छा, वही कहते हैं कि on सादियात आइलैंड, जो कि अब जहाँ पे आप देख रहे हैं लूव्र है, उस ज़माने में ज़हा का भी एक डिज़ाइन आया था, फ्रैंक गेरी ने डिज़ाइन किया था, एंड वी वर apparently offered the working drawings or the working set as AOR Architects on Record for one of these projects. So he refused flat out. This was 1 month before the proverbial shit hit the fan. So हुआ ये कि उसके बाद within 2 months the whole office was almost finished. I was asked to leave, और उन्होंने कहा जी सॉरी, डिज़ाइनर हैं आप और कोई नई चीज़ तो आ नहीं रही, तो you'll have to go and find alternative ways to make a living. And you must understand कि जब आप settled हों ऐसी जगह पे और आपसे सब कुछ ले लिया जाए तो it's very difficult. And this brings me to why I'm discussing this exactly. Because I believe कि because of the situation, the pandemic that we're going through, बड़े लोगों के साथ अभी challenges आएंगे, और ऐसे काफ़ी लोग जो कि एक मुस्तकिल employment का part थे, अब उनको एक different सोच के साथ दोबारा से start करना पड़ेगा, which is very difficult, especially एक ऐसी दुनिया में जहाँ के अब opportunities as such they're very abundant but jobs are limited, जो कि मैं अब समझता हूँ. This is how I've described this next phase of my life. जॉब्स बहुत कम है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. अब क्या करना है इसका. मैंने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी जो मैं अभी भी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता हूँ, और आई थिंक अगर मैं आपसे शेयर करूँ सो शायद आपको इसमें हेल्प मिल सकती है. सबसे पहली चीज़ जो मैंने ये की कि मैंने एक मैप बनाया जिसमें मैंने ये देखा कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ. मैंने ये चेक किया कि आर्किटेक्चुरली स्पीकिंग जब सारों की नौकरियां चली गई हैं, बस जा रही हैं सारों की, द ओनली पीपल हु वर वर्किंग एट दैट टाइम वर पीपल हु वर ऑन साइट, या उनके वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता. बट एवरीवन हु इज़ एन आर्किटेक्ट नोज़ कि अगर आपने कोई आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस बढ़ानी है तो कॉम्पिटिशन्स करना बहुत ज़रूरी है, नए डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है. सो व्हाट आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर वर स्मॉलर ऑफिसेस who had to let all the teams go, जिनको डिज़ाइन की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से फिर मुझे नेक्स्ट जॉब मिली, जो कि मैंने इंसिडेंटली काबा, जो खाना काबा है उसका जो मताफ एरिया है, उसकी एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट उस ज़माने में आया हुआ था. तो देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड RSP, रैकलिन स्क्वायर पार्टनरशिप. उसकी एक लोकल ब्रांच जो कि बहुत छोटी सी थी उस ज़माने में,
they wanted to do the project but they didn't have a design team in house. So किसी ने मुझे बोला, मेरे दोस्त अब्दुल्ला खान की मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि Ali, there's a guy that I know and he's also Pakistani, he's looking for another person, someone like you, to do a competition, जाओ चेक करके आओ. तो मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ. थैंक्स टू हिम मैं गया वहाँ पे, तो एक डॉजी सा 2-स्टार होटल की लॉबी में मुझे उसने बिठाया हुआ. मैंने कहा where's the office, बिकॉज मैं आया हुआ था उस ज़माने में फ्रॉम बिग ऑफिसेज, ज़बरदस्त अच्छे खासे खाते पीते दफ्तरों से आया हुआ था. तो उन्होंने कहा नहीं डोंट वरी अबाउट द ऑफिस, दिस इज़ जस्ट देयर इज दिस प्रोजेक्ट, कैन यू डू इट. तो मैंने उसका पहला प्रपोजल बनाया, पूरी प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार की, जिसके बेस पे मुझे नौकरी मिली. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई रियलाइज्ड कि मुझे अपनी पोजीशनिंग अंडरस्टैंड करनी थी और उसके लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना था. नंबर 2, मुझे इस बात का बड़े अच्छे तरीके से पता लग गया है कि इस दुनिया में जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है एक साथ. बट देयर स्पेशल मोमेंट्स इन टाइम जहाँ जनरलिस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस में, और कुछ जगहों पे स्पेशलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि जब एक फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है जहाँ एवरीवन इज़ ट्राइंग टू गेट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम 0 to 5, वहाँ पे जर्नलिस्ट की ज़रूरत है हमें काफ़ी ज़्यादा. काफ़ी जर्नलिस्ट जो होंगे वो आ रहे होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल इन आवर फील्ड समवन हु कैन डू आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, ठीक है, 3D भी बना लेता है, डिज़ाइन भी आता है, एक्सपीरियंस भी है, और इट्स जस्ट द राइट मिक्स. उसको पता है कि एरिया वर्कअप एक हद तक. उसके बाद से आप अगर प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसके बाद अगर लेट्स से आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो फिर अगले लोग आते हैं जो कि आपसे ज़्यादा आई वुड से के एक्सपीरियंस्ड हैं इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. ऑफ कोर्स इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये चेंज होता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेन वी नीड टू बी अ जनरलिस्ट एंड व्हेन वी नीड टू बी अ स्पेशलिस्ट. ये दैट वाज द सेकंड थिंग दैट आई लर्नड. थर्ड थिंग दैट आई लर्नड वाज कि जैसी ऐसी चीज़ों तो आप अपनी चादर के साथ साथ अपने आप को समेट दें, छोटा कर लें अपने आप को, अपने खर्चे कम करें, गो डाउन टू द बेसिक. आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि आपके बेसिक्स क्या हैं. हर बंदे के बेस लाइन डिफरेंट होती है. कुछ लोग जो हैं उनके लिए let's say stupid example, लेकिन it's important for them to have a small lawn outside the house. बड़ा जी मैं लॉन के बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं गुजरती. मेरे लिए शायद ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है. मेरे लिए शायद ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि गाड़ी होनी चाहिए. मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल. अब आपने ये अंडरस्टैंड करना, बट दिस इज़ नॉट, ये एक लकीर पत्थर पे नहीं है. ये डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल सिचुएशन और द सिचुएशन दैट यू पार ऑफ. जैसी हवा चल रही है उस लिहाज से आपने अडाप्ट करना है, उस डायरेक्शन में आपने अडाप्ट करना है. सो वो आपने अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक्स जो आपके पास हों तो आपको फीलिंग आती है कि यू लिविंग अ गुड लाइफ. फॉर एग्जांपल मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं अपने तक ही रखता हूँ. सो ये तो कुछ मोटे मोटे फेलियर्स हैं. बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे किस्से हैं जो कि मेरे साथ हुए हैं. द ओनली डिफरेंस वॉज कि जिन जगहों पे मैं रहा हूँ बाहर की जगह पे, और वहाँ पे जब आपके साथ ऐसा फेलियर्स और सेटबैक्स होते हैं तो आपके ना ताए होते हैं, ना चाचे होते हैं, ना माँ होती है, ना बाप होता है. आप होते हैं और सिर्फ आप होते हैं जिसने करना होता है अपने आप को. और आई थिंक फाइनेंशियल सिचुएशन जो है अभी जो चल रही है दुनिया की वो ऐसी ही होगी. ना आपके बाप आ सकते हैं आपको बचाने, ना आपकी माँ आ सकती है, ना ताया आएंगे, ना चाचा आएंगे, बिकॉज दे हैव देयर ओन फैमिलीज टू सेव. सो आई कैन ड्रॉ अ लॉट ऑफ पैरेलल्स विद दैट सिचुएशन दैट आई वाज इन, कि जब व्हेन यू फील एज इफ के आप और आपका खुदा है जो कि इस चीज़ से आपको निकाल सकता है. आप बिकॉज यू हैव टू रिमेन सेन and take the right decisions and take the right steps in the right direction at the same time. And then of course there's an element of chance that plays a very important role. But having said that, thank you very much. But the crux of the matter is that this too shall pass.